विद लव, अली तरीन। सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक के दरमियान एक नया तनाजा खड़ा हो गया है। पीसीबी ने लेटर ऑफ चार्जेस भेजे हैं। बहुत से मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूं वो टर्मिनेशन लेटर बना रहे हैं। एक्चुअली में सुनने में आया कि अली तरीन साहब के ऊपर जो है वो सख्ती से पीसीबी ने तनकीद करते हुए उन्हें कह दिया है कि आज के बाद आप हमारे खिलाफ एक भी लफ्ज बोले तो आप हमसे लाताल्लुक हो जाइएगा। आखिर क्यों पीएसएल मुल्तान सुल्तान को बैन कर रहा है? क्या मुल्तान सुल्तान पीएसएल 11 के अंदर होगी या नहीं गई है और तबाही का शिकार हो गई है। इस तरीके से आप क्रिकेट को भी तबाह करने का इरादा कर लिया है। यानी कि आपने उस बंदे को लीगल नोटिस भेजा है, अली तरीन को, जिस बंदे ने पीएसएल की फ्रेंचाइज खरीदी और अब तक वो 9 अरब से ज्यादा का नुकसान कर चुका है। मगर ओ भाई साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है। मुल्तान सुल्तान के ओनर ने पीसीबी का नोटिस ही भाई फाड़ दिया, बकायदा वीडियो बना के। हो गया है। पीसीबी ने लेटर ऑफ चार्जेस भेजे हैं। बहुत से मीडिया के ऊपर मैं देख रहा हूं वो टर्मिनेशन लेटर बना रहे हैं। एक्चुअली में नोटिस भेजा है और मुतालबा कुछ इल्जामात लगाए हैं और मुतालबा ये किया गया है कि अली तरीन साहब सामने आकर पब्लिक में माफी मांगे पाकिस्तान सुपर लीग से, इंतजामिया से। एक्चुअली में डायरेक्टली अगर आप कहें तो सलमान नसीर साहब जो हेड कर रहे हैं, वैसे अली तरीन साहब ने बहुत तनकीद की पाकिस्तान सुपर लीग में, मगर कभी नाम नहीं लिया। तो पीसीबी ये चाह रहा है कि पीएसएल इंतजामिया के खिलाफ जो तनकीद की है वो अपने तनकीद जो अल्फाज हैं वो वापस लें और साथ में माफी मांगे, वरना ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर फिर बैन लगाया जाए। पीएसएल की मैनेजमेंट अली तरीन के अगेंस्ट लीगल नोटिस उनको सेंड करती है और कहती है कि मुल्तान सुल्तान को हम सस्पेंड कर देंगे, अली तरीन को हम बैन कर देंगे, आइंदा के बाद कभी भी कोई और टीम भी अली तरीन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि अली तरीन ने पीएसएल की ड्राफ्टिंग जो हुई थी उसके ऊपर आवाज उठाई थी कि जिसे कहते हैं ना, ये टाइम पे शुरू नहीं, टाइम पे खत्म नहीं हुई, इसके अंदर माइक्स नहीं चल रहे थे। क्या उसने गलत बोला? ये तो पूरे पाकिस्तान की आवाज थी। मैं तो समझता हूँ बाकी पीएसएल के ओनर्स को भी इसके ऊपर इशू रेस करना चाहिए था। कितनी गंदी खिलाफ एक भी लफ्ज बोले तो आप हमसे लाताल्लुक हो जाइएगा और हम आपसे लाताल्लुक हो जाएंगे। क्या ये सच है? ये कादिर भाई के पास इनसाइड स्टोरी अभी मैं सुन रहा था। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जुबान से अच्छा, उस पर उन्होंने मौक़िफ़ भी जारी किया है और सुबह से खबरें चल रही हैं कि उनके नोटिस भेजे हैं और फ्रेंचाइज को कहा गया है कि मुअत्तल कर देंगे। अब तक वो 9 अरब से ज्यादा का नुकसान कर चुका है, मगर उस बंदे ने जूं की तू नहीं की और वो बंदा मुसलसल पीएसएल को सपोर्ट करी जा रहा है, मुसलसल इन्वेस्ट करी जा रहा है। आपने क्या किया? उसको लीगल नोटिस भेजा सिर्फ इसलिए कि वो आपको पीएसएल में कुछ ज्यादा अच्छा करने को कह रहा है। जहां जहां आपके लूप होल से वो आपको गिनवा रहा है, आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर मसला है। भाई आपने उसको लीगल नोटिस भेजा, उस पर फिर उनकी भी वीडियो आई, उन्होंने कहा, एक न्यूज आई थी, पीसीबी ने मुल्तान सुल्तान के ओनर को एक लीगल नोटिस भेजा था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान का जो ओनर है ना, वो किसी भी पॉडकास्ट में जाके ना वो मैनेजमेंट को ट्रोल करता था पीएसएल की। पीसीबी ने बोला माफी मांगने का, अली तरीन ने बोला माफी नहीं मांगूंगा। देखो सीन ये है कि भाई अली तरीन ने बोला है कि यार हमें जो है ना पीएसएल के मियार को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये क्या तरीका है भाई? पीएसएल का ड्राफ्ट हो रहा है, मैक ही नहीं काम कर रहे। एक मैक है वो तो भाई बाकी फ्रेंचाइजियों के मतलब पास हो रहा है, अगर उसकी पिक आई तो ये लो भाई तू मैक पकड़ ले, ठीक है। हमारे पास तो अली तरीन ने बोला है 6 मैक ही नहीं है। अगर मैंने इसके ऊपर तो अली तरीन हाल ही में पीएसएल और पीसीबी को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो इसकी बदौलत उनको पीसीबी ने एक नोटिस जारी किया था। उस नोटिस को अली तरीन ने लाइव वीडियो में फाड़ दिया है। तो पूरा मामला क्या है हम आगे वीडियो में देखते हैं। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की, तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से, ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। देखें, यही तो इशू है। आप लोग चाहते नहीं हैं कि आप लोग अपने स्टेक होल्डर के साथ काम करें। आप बस चाहते हैं कि हम सब चुप करके बैठें और आपकी लाइन टो करें। आप लोग इतना यूज टू हैं कि आपके इर्द गिर्द येस मैन हैं और मिनियंस हैं कि आप थोड़ी सी भी क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने आज तक एक कॉल, एक मैसेज, एक ईमेल, एक इनविटेशन रिसीव नहीं की कि क्या आपके इश्यूज़ हैं, आएँ दफ्तर में, आएँ इकट्ठे मिलकर हम इनको एड्रेस करते हैं और देखते हैं कि हम क्या बेहतरी ला सकते हैं इस लीग में। सीधा लीगल नोटिस। अगर आप लोग को थोड़े से भी कॉम्पिटेंट होते तो आपको पता होता है कि ऐसी चीज़ें मैनेज नहीं होती। और देखें, अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप जाऊँगा, ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि मैं इस लीग को लव करता हूँ। आप लोगों से कई ज़्यादा मैं इसको लव करता हूँ, क्योंकि ये लीग हमारी है, फैंस की है, पूरे पाकिस्तान की है। जो अब 2.5 लोग इसको चला रहे हैं ना, ये आप लोगों के नहीं है। अगर आप असल में चाहते हैं कि हम इश्यूज़ को वर्कआउट करें, आप मुझे बुलाएं, 1 कप चाय पिला दें, 2-3 बिस्किट, इकट्ठे मिलकर बातें करते हैं, फैसला करें कि आज के बाद कोई तनकीद नहीं होगी पब्लिकली, इकट्ठे मिलकर हम इस लीग को एक टॉप लीग बनाएंगे। और देखें, आपने क्योंकि एक पब्लिक अपॉलॉजी मांगी है, हालांकि मेरी लीगल टीम है वो कह रही है कि अपॉलॉजी की ज़रूरत नहीं है, हमने कोई गलत बात ही नहीं की, लेकिन देखें जो बड़ा बंदा होता है ना वही अपॉलोजाइज़ करता है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको अपॉलोजाइज़ करने की। मैं अपॉलोजाइज़ करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पीएसएल बेहतर हो। मैं अपॉलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने जब इशू देखे मैंने आवाज़ उठाई।
मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूँ। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैं ना खुश हूँ कि आप लोग एक दूसरे को इतने हाई फाइव देते हैं इतने कम काम करने से। आपकी मर्जी, जितनी मर्जी हाई फाइव दें। और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PSL मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आएँ। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। और मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने क्रिटिसाइज़ की कमाल ओपनिंग सेरेमनी को। मतलब अब नेशनल स्टार्स को एक स्टेडियम में ला के उनको लिपसिंग कराना कमाल। लाइव सिंगिंग कौन सुनता है? और मैंने जब तनकीद की ड्राफ्ट की, मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे ख़त्म हो और माइक्स काम करें, ये मैंने बहुत ज़्यादा एक आस कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। और मैं दिल से अपोलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक जूम मीटिंग 10 मिनट लेट अटेंड की। आपको इससे इतना हर्ट हुआ यहाँ पे से कि आपने अपने लीगल नोटिस में डाला है कि मैं जूम मीटिंग में लेट आया हूँ। अनफॉरगिवेबल। और मैं दिल से ये अपनी गलती तस्लीम करता हूँ कि मैंने कहा कि ये बिगेस्ट PSL नहीं होगा। मैं बिल्कुल गलत था। आपने देखा सारों ने, स्टेडियम्स के बाहर लाइन लगी हुई थी, हर स्टेडियम फुल था, खास तौर पे कराची। क्या आप लोगों ने टूर्नामेंट रन किया? और जो लॉजिस्टिक्स यार ज़बरदस्त। मतलब आपकी आधी टीम, प्लेयर्स एक होटल में, सपोर्ट स्टाफ, मस्योर, एनालिस्ट, कोचेज एक और होटल में। यार ये तो बेस्ट तरीका मैनेज करने का, हर किसी को ये करना चाहिए। और जो ट्रेनिंग स्केड्यूल, जो ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़, कमाल। सिर्फ 6 टीमों ने कंप्लेन किया, लेकिन 6 ज़्यादा थोड़ी होता है। और टीवी पे लोग काम देख रहे हैं, टीवी पे देखता कौन है यार? तो आप बिल्कुल सही कह रहे थे, ये डेफिनेटली सबसे बड़ी लीग थी। और जो वो वीडियो थी जिसमें वो लंबे बॉलों वाले बंदे ने पानी में जो डाइव मार के वो ट्रॉफी निकाली थी ना केज से, और वो लेके आया था उस बोट में जिसमें 4 लोग खड़े हुए थे, गेम चेंजर। मतलब गूसबम्प्स थे मुझे जो मैंने वो देखी थी। तो अगेन मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ कि मैंने इतनी ये गलत चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट की और गलत चीज़ों पे मैंने तनकीद की। सो आई होप यू लाइक माई अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। नो कि ये बातें मेरी बहुत किसी के दिल पे लगेंगी, बट ये हार्श रियलिटी है। और जब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप आया, खासकर उस वक्त से ये ज्यादा हो रही है। कोई मीडिया करे, उनके ऑफिस में फोन चला जाता है, किसी की बीट चेंज कर दी जाती है, कोई बैन हो जाता है, कोई फ्रेंचाइज वाला करे उसको नोटिस भेज दिया जाता है, और ये सब मामला हो रहे हैं। इस पर राशिद लतीफ साहब ने भी एक ट्वीट की और उन्होंने मतलब मफहूम उनके ट्वीट का ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। और मैं एक सच्चे दिल से एक बात कह रहा हूं, अगेन किसी के खिलाफ नहीं हूं, कि क्रिकेट बोर्ड कभी भी कोई भी दौड़ रहा है, तनकीद हमेशा होती रही है, मगर रद्द अमल ऐसा कभी नहीं हुआ, कम से कम मेरे 15 बरस में कभी नहीं हुआ। और अगर क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि कोई इन पे तनकीद ना करे, तो अब यकीन मानिएगा क्रिकेट जो बिल्कुल लास्ट स्टेज के ऊपर खड़ी है ना, ये इससे भी बुरी जाएगी, इससे भी बुरी गिरेगी, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके किसी भी काम पर कोई तनकीद ना की जाए। अगेन जो बातें की अली तरीन साहब ने, उनके ऊपर भी मैं बात करूंगा। उन्होंने क्या कहा, जो उन्होंने ट्वीट की उसके ऊपर एक दो खास, पहले मैं वही जिक्र कर लेता हूं। उनसे किसी ने ट्विटर पे पूछा था कि अगर आपने जो 2 नई टीमें, अगर आपने कोई टीम खरीदनी होती तो उस टीम का नाम क्या रखते हैं? उन्होंने लिखा, इफ आई बाय अ न्यू टीम आई विल नेम इट इन द, शहर का नाम और आगे स्नेक्स लिख दिया, सांप यानी, इन द ऑनर ऑफ करंट PSL मैनेजमेंट। ये उन्होंने 3 अक्टूबर को ये ट्वीट की थी। एक्चुअली में जो लेटर ऑफ चार्जेस हैं ये 12 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ या PSL की तरफ से गए थे, और 2 अक्टूबर को उन्होंने रिप्लाई कर दिया था। 3 अक्टूबर को उन्होंने बोला है। फिर उन्होंने एक ये भी ट्वीट की, उन्होंने लिखा कि एज आई मेंशन्ड अर्लियर, सिंस द PSL एंडेड वी हैव ओनली रिसीव्ड 2 अपडेट्स इन द PSL मैनेजमेंट व्हाट्सएप ग्रुप। नंबर 1 ईद मुबारक, नंबर 2 लिंक टू द इंडिपेंडेंस डे ट्वीट। तो ये आवाज उठाई थी कि जिसको कहते हैं ना, ये टाइम पे शुरू नहीं, टाइम पे खत्म नहीं, इसके अंदर माइक्स नहीं चल रहे थे। क्या उसने गलत बोला? ये तो पूरे पाकिस्तान की आवाज थी। मैं तो समझता हूं बाकी PSL के ओनर्स को भी इसके ऊपर इशू रेस करना चाहिए था कि इतनी गंदी ड्राफ्टिंग क्यों हुई। अली तरीन ने ये आवाज उठाई थी कि PSL के अंदर जिसको कहते हैं ना, लोग नहीं आ रहे, स्टेडियम जो है ना, कराची का जो स्टेडियम है वो सही नहीं है, यहाँ पे इस स्टेडियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। क्या उसने गलत बोला था? हम सब जानते हैं कराची के स्टेडियम के अंदर अगर आप बैठ के मैच देख रहे हो, सामने इतना बड़ा जंगला आ जाता है। अली तरीन ने लीग की जिसको कहते हैं ना खामियों को रेस किया। अली तरीन ने कुछ चीजें बोली जो कि इनको हर्ट कर रही थी। अली तरीन ये कहता था कि जो मैनेजमेंट में लोग हैं ना वो सीरियस नहीं है। PSL में 2 टीम्स आनी है, लेकिन किसी को पता नहीं है कब आनी है। अभी तक कोई जिसको कहता है ना मीटिंग नहीं, कोई फैसला नहीं हुआ, सिर्फ एक ईद का मैसेज आया हुआ है। तो वो क्या गलत कर रहा था? और अली तरीन ने अपनी वीडियो के अंदर ये भी कहा है कि ये मुझे एक ईमेल, एक मैसेज, कोई एक कॉल मुझे दिखा दें जो उन्होंने मुझे की हुई कि आए आपके इश्यूज को हम सोल्व करें। कुछ नहीं किया तो उन्होंने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। अब मैं आपको बताता हूं, मुल्तान सुल्तान PSL की सबसे महंगी टीम है। हर साल मुल्तान सुल्तान 100 करोड़ के अराउंड जिसको कहते हैं ना रकम जो है ना वो पे करती है PSL की मैनेजमेंट को। मतलब हर टीम की सालाना वैल्यू होती है ना, ये टीम हमेशा हर साल नुकसान के अंदर जाती है। मुल्तान सुल्तान के ऑफिशियल पेज के ऊपर अगर आप जाएंगे ना, तो वहां पे उन्होंने एक पोस्ट डाला हुआ है, उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 7 बिलियन रुपीस, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है जो कि अभी तक अली तरीन के लग चुके हुए हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मुल्तान सुल्तान की तरफ से। मतलब मुल्तान सुल्तान के लिए अली तरीन के क्रिकेट के ऊपर लग चुके, अकेडमीज, यंग प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज। एक जिसको कहते हैं ना खबर के मुताबिक लगभग 1200 करोड़ मुल्तान सुल्तान का लग चुका हुआ है।
जब एक बंदे का इतना पैसा लगे और वो ये बार बार कह रहा है कि मुझे ये लीग सबसे ज्यादा अजीज है, मैं बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये अच्छी हो, तो क्या वो नुकसान जो गलत चीजें उसके ऊपर बात नहीं करेगा? वो बिल्कुल बात करेगा। और यहां से पीएसएल की मैनेजमेंट ने एक बहुत चाइल्डिश बिहेव किया कि उसको लीगल नोटिस भेज दिया। इससे और पता चलता है कि ये अपने ऊपर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं कि लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं। भाईजान आप ये चीजें नहीं करें। वो बंदा क्रिकेट से प्यार करता है, वो बंदा क्रिकेट को सपोर्ट करता है। उसने बारहा बोला है कि भाईजान मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान में क्रिकेट आए। वो अकेडमियां बना रहा है, अकेडमियों में पैसे लगा रहा है। वो अभी तक जो है मुल्तान सुल्तान में लॉस ही कर रहा है। मगर क्या है कि उसको क्रिकेट से एक इश्क, एक जुनून है। उसने कितने टैलेंटेड लड़के दिए पाकिस्तानी टीम को, और वो जो है अपनी अकेडमियां भी चला रहा है और अपनी अकेडमियों में मुसलसल वो फोकस कर रहा है, पाकिस्तान की क्रिकेट को बढ़ावा दे रहा है। जहां पर हमारी क्रिकेट इतने नीचे चली गई है, यानी कि आप देखें हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है वो कितना नीचे चला गया, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट कितने नीचे चले गए। अब जाके वो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहे हैं। तो भाई खुदारा उसको मजीद तनज़्ज़ुली की तरफ ना लेके जाए और ऐसे लोगों को अपने साथ बिठाकर इनके मसले सुने कि भाई इनका क्या कहना है, यानी क्रिकेट के बारे में ये क्या अपने तासुरात रखते हैं। ठीक है, उनके कुछ मुतनाज़ा बयानात है जिससे मुझे भी इख्तिलाफ है कि उनको थोड़ा सा तोल के फिर बोलना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि भाईजान आपको अगर वो कोई सजेशन दे, आपको कोई वो मशवरा दे, तो आप उसको जो है गलत वे में लेकर उनको नोटिस जारी करें। इस तरीके से आप अपने क्रिकेट को नुकसान दे रहे हैं और जितनी भी फ्रेंचाइज है उनका खुद पर से एतमाद उठा रहे हैं। यानी पीएसएल इंतजामिया को चाहिए कि भाईजान होश के नाखून ले और तमाम लोगों के साथ बैठकर इसका कोई हल निकाले। अब देखिए मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन ने किसी मीटिंग में तजवीज़ नहीं दी, लेकिन सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद बार ब्रांड को नुकसान पहुंचाया। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लीग को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और PSL 10 में 3.4 बिलियन व्यूज़ आए हैं और PSL की वैल्यूएशन रवा हफ्ते मुकम्मल हो गया। उसी के बाद मुल्तान सुल्तान का ये मौक़िफ़ आया है कि नोटिस में मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन के बयानात वापस लेने और PSL इंतजामिया से अवामी माफ़ी का मुतालबा किया गया था। नोटिस में फ्रेंचाइज से मुआहदे को खत्म करने और अली तरीन को ब्लैक लिस्ट करने की धमकी भी दी गई थी। अली तरीन ने नोटिस का जवाब दे दिया है। मुल्तान सुल्तान की जानिब से नोटिस पर अफसोस का इजहार है। अली तरीन ने जो भी बयान दिया वो PSL के बेहतरीन मुफाद में दिया। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान के प्लेटफॉर्म से क्रिकेट और नौजवान क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए काबिल कदर इक़दाम किए हैं, जिनमें अकेडमीज़ का क़याम भी शामिल है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी की और ज़ाती तौर पर 7 अरब रुपए का नुकसान भी उठाया है। और तामीरी तनकीद को जुर्म समझना समझ से बाहर है। ये PSL इंतजामिया की कमजोरी जाहिर करता है। ऐसा महसूस होता है कि PSL इंतजामिया सवालात सुनने और जवाब दही के लिए तैयार ही नहीं है। दोनों तरफ मतलब वो बिल बहुत सख्त दोनों तरफ से बड़ा टफ मुकाबला जी। और जनाब मजीद है अच्छा, तो दोस्तों जैसा कि आपने आगे वीडियो में देखा, अली तरीन यानी अली तरीन वो चेहरा है जो PSL का जो मुल्तान सुल्तान है, जो सबसे महंगी टीम है। PSL में फिलहाल 6 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें सबसे महंगी टीम है और मुल्तान सुल्तान की है। उसका मालिक है, ओनर है और अली तरीन है। दरअसल जो 10वां एडिशन अभी जो गया है PSL का, उसमें कितने लूप होल्स थे, कितनी खामियां थी, वो अली तरीन है वो लाइव पॉडकास्ट में गिनवा रहा था, कुछ गलतियां निकाल रहा था, PCB को सजेशन दे रहा था कि इस तरह से हमारी जो PSL की बदनामी हो रही है, माइक नहीं चल रहा है। उसने ऑन ओवर किया था कि माइक नहीं चल रहे हैं, उसका प्रोमो किस तरह से सादा सिंपल था, ब्रांडिंग नहीं थी, तो कुछ ऐसी बातें कर रहा था मीडिया में, तो दरअसल PCB को अच्छी नहीं लगी है। उसकी बदौलत PCB ने यानी कि PSL ने उनके खिलाफ एक नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब देने को कहा था कि आपने लाइव में यानी कि मीडिया में बोला था कि PSL गंदी है, PSL का जो इंतज़ाम है वो अच्छा नहीं है, माइक नहीं चल रहा है। जो ऑन ओवर आपने कैमरा में बोला था, मीडिया में बोला था, तो आप मीडिया में जाके PSL से माफ़ी मांगो, PCB से माफ़ी मांगो और तब हम आपको देखेंगे कि सस्पेंड करना है कि नहीं करना है। तो बस यही देख के जो अली तरीन है वो घबराने वाले तो नहीं है। 10 साल से वो ओनर है, टीम का मालिक है, उसने 9,000 करोड़ उसमें लगवाए हैं और घाटा भी उसने सहा है। तो दबाने वाला तो ओनर है नहीं। उसने बोला कि भाई मैं कोई माफ़ी मांगने वाला नहीं हूँ, मैं कोई गिल्टी फील नहीं करने वाला हूँ, कोई भी मीडिया में अपना वीडियो जारी नहीं करने वाला हूँ। टू शॉर्ट में कहे तो मैं माफ़ी नहीं मांगने वाला हूँ, आपको जो करना है कर लो। PSL दरअसल कुछ है ही नहीं, मैं माफ़ी कुछ मांगने नहीं वाला हूँ। और लाइव में उसने जो नोटिस था वो लाइव में फाड़ दिया, सबके सामने फाड़ दिया। अब ये मामला तो कहाँ पे रुकने वाला है किसी को पता ही नहीं है। और बातें निकल के आ रही है कि अली तरीन को बैन किया जाएगा, मुल्तान सुल्तान को सस्पेंड किया जाएगा और ज़िंदगी भर यानी कि लाइफ टाइम वो कोई टीम PSL में नहीं खरीद सकता, वहाँ तक की बात हो चुकी है। अब PCB ने भी ये वीडियो देखा होगा, अब किस तरह से PCB अपना रिएक्शन देता है वो तो देखने वाली बात है। बाकी आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में जाकर जरूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।